ग्रेट इंडिया लिमिटेड ने इशू किए हैं 50,000 इक्विटी शेयर जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। इनको इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। इशू किए हैं कंपनी ने 50,000 शेयर, ध्यान रखिएगा बच्चों। कंपनी एप्लीकेशन पे ले रही है ₹3, अलॉटमेंट पे ले रही है ₹4 जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, यानी ₹2+2। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे ले रही है ₹2 और फाइनल कॉल पे ले रही है वो ₹3 पर शेयर। कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 65,000 शेयर्स की। अब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। कंपनी ने इन लोगों को शेयर्स अलॉट कुछ इस तरह से किए हैं। 40,000 शेयर्स मांगने वालों को 40,000 शेयर्स दे दिए, 20,000 शेयर्स मांगने वालों को 10,000 शेयर्स दे दिए, और जो 5,000 एप्लीकेशन हैं उनको रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से कंपनी ने ये शेयर्स अलॉट करे हैं टू द एप्लीकेंट्स। ठीक है बच्चों, फिर आपको ये बताया गया कि कंपनी को सारा पैसा जो कंपनी ने मांगा है और कंपनी को सारा पैसा मिल गया है एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल मनी उसे 1000 शेयर्स पे नहीं मिली है और फाइनल कॉल मनी उसे 1500 शेयर्स पे नहीं मिली है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब वैसे तो क्वेश्चन में आपसे कैश बुक मांगी है और जर्नल एंट्रीज मांगी हैं, लेकिन मैं आपको सारी एंट्रीज जर्नल में ही बना के दिखाऊंगा बच्चों। फिर मैं आपको बताऊंगा कैश बुक में पोस्टिंग कैसे की जाएगी उन एंट्रीज की। ठीक है बच्चों, कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले मैं पूरा आपको जर्नल बना के दिखाऊंगा, सारे एंट्रीज की जर्नल में ही बना के दिखाऊंगा। फिर बताऊंगा बच्चों कि जब कैश बुक बनाई जाएगी तो एंट्रीज को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके अलावा आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे लिखा जाएगा वो बताना है, और साथ के साथ नोट्स टू अकाउंट रिलेटेड टू शेयर कैपिटल भी बनाना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो ओवर सब्सक्रिप्शन का है। तो पहली एंट्री जो आप बनाएंगे जर्नल एंट्री वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री बनेगी बच्चों जितनी एप्लीकेशन कंपनी के पास आई हैं टोटल 65,000 इंटू 3 1,95,000 से। सही है बच्चों, याद रखिएगा ये एंट्री पूरी तरह से कैश बुक में जाएगी। जो जो एंट्रीज कैश बुक में जाएगी उनके आगे मैं ऐसे CB लिख दूंगा, आपको याद रहेगा, है ना बच्चों। अगली एंट्री जो बनेगी इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने की बनाई जाएगी। तो ये कुछ ऐसे बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। जो बैंक अकाउंट वाला पार्ट है वो वैसे कैश बुक में जाएगा, तो मैं फिलहाल CB लिख रहा हूं बच्चों। ठीक है, यहां तो 1,95,000 ही आएगा। कैपिटल में कंपनी उतने ही शेयर का पैसा ट्रांसफर करेगी जितने शेयर उसने इशू किए थे, यानी 50,000 शेयर का, इंटू 3 होता है 1,50,000। और प्रोएटा वालों में कंपनी ने 20,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर दिए थे, तो उनकी जो 10,000 शेयर्स की एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं उसका पैसा शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा 30,000, और बैंक में जाएगा उन 5,000 एप्लीकेशन का पैसा जो रिजेक्ट हो गई, यानी 15,000। जोड़ के देख लीजिए बच्चों, 195 हो गया, है ना बच्चों। ये बन गई हमारी एप्लीकेशन की एंट्रीज। मैं इन एंट्रीज को रब कर रहा हूं बच्चों, आप वीडियो में पीछे जाके दोबारा इन एंट्रीज को देख सकते हैं। अब बनाएंगे बच्चों अलॉटमेंट से रिलेटेड एंट्रीज। तो अलॉटमेंट जो पहला पैसा ड्यू कराया जाता है उसको फिर रिसीव किया जाता है। तो अलॉटमेंट पहले ड्यू करा लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है। जो अलॉटमेंट का एंट्री बनाई जाएगी बच्चों वो 50,000 शेयर से ही बनाई जाएगी जितने शेयर्स कंपनी ने ओरिजिनली इशू किए थे। इसमें ₹2 कैपिटल का है, ₹2 प्रीमियम का है। तो अलॉटमेंट में तो पूरा ₹4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, लेकिन कैपिटल में 2 और प्रीमियम में ₹2 लिखे जाएंगे। अब अलॉटमेंट की रिसीविंग जो है बच्चों वो आप एंट्री जब पास करेंगे तो ये एंट्री कैश बुक में बनाई जाएगी। ठीक है बच्चों, टू शेयर अलॉटमेंट। और याद रखिएगा अलॉटमेंट में आपको 30,000 पहले ही एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में जा चुके हैं, आप सेकेंड एंट्री में चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो अमाउंट लिखेंगे वो 1,70,000 लिखेंगे। द रीज़न इज कि 30,000 पहले ही कंपनी को मिल चुके हैं, तो 2 लाख में से 30,000 हटा दीजिए। ये 30,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी था प्रोएटा कैटेगरी वालों का, जो अब नहीं मिलेगा। दैट्स वाई आप कंपनी को केवल 1,70,000 ही मिलेंगे। तो ये एंट्री बनाई गई। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको बनानी है फर्स्ट कॉल की एंट्रीज। ये एंट्रीज मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, आप पीछे जाके देख लीजिएगा वीडियो में। तो बच्चों फर्स्ट कॉल की जो एंट्री बनेगी वो ऐसे बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल ₹2 की है, 50,000 शेयर है, तो फर्स्ट कॉल ड्यू कराई जाएगी विद ₹1 लाख। इसकी रिसीविंग के वक्त एंट्री कुछ ऐसे बनाई जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ये कैश बुक में जाएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे अरियर 1000 शेयर का था, 1000 × 2 होता है 2000, यहाँ 1 लाख ही लिखिए और बैंक में आ जाएगा 98,000। ये बन गई बच्चों फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री। सही है बच्चों। फर्स्ट कॉल में एरियर था 1000 शेयर्स पे, तो ड्यू तो हमने पूरा 1 लाख से कराया, लेकिन उसकी रिसीविंग के वक्त अरियर के 2000 माइनस कर दिए, डेबिट कर दिए फिलहाल, और माइनस करके बैंक में लिखा। अब मैं इन एंट्रीज को रब कर रहा हूं बच्चों, आप देखने के लिए वापस इसको वीडियो पीछे जा सकते हैं। फाइनल कॉल भी बच्चों पहले ड्यू कराई जाती है, फिर उसको रिसीव किया जाता है। तो फाइनल कॉल जब ड्यू कराएंगे तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल पे भी एरियर है, लेकिन एरियर ड्यू के टाइम पे नहीं आता, रिसीविंग के टाइम पे आता है। तो फाइनल कॉल ड्यू तो आप पूरा 1,50,000 से कराइएगा, 50,000 × 3। अब फाइनल कॉल पे एरियर है 1500 शेयर्स का, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये कैश बुक में आएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। अरियर में तो आएगा 4500, 1500 × 3, यहाँ आएगा 1,50,000 और यहाँ आएगा 1,45,500। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से सारी एंट्रीज बन गई हैं, टोटल 8 एंट्रीज बनाई गई हैं। ठीक है बच्चों। ये तो हो गई बच्चों तब जब सारी जर्नल एंट्रीज बनाई गई हैं। अगर हम कैश बुक बना रहे होते तो कैश बुक में क्या क्या एंट्रीज जाती बच्चों वो देख लीजिए, और क्या क्या एंट्रीज जनरल में रह जाती वो भी मैं बताऊंगा बच्चों आपको। पहले कैश बुक देख लीजिए। तो बच्चों जब कैश बुक बनाई जाती है ना, तो जितनी भी ये कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी की सारी जो है आपको पास करनी होती है इन द कैश बुक, और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको आपको जो है जर्नल में शो करना होता है। तो यहाँ पर मैं सारी कैश ट्रांजैक्शन लिखने जा रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले लिखा जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन, जितनी एप्लीकेशन आई थी, आपको पता है एप्लीकेशन कितनी आई थी, मनी कितना आया था 1,95,000, 65,000 × 3। फिर आप याद करिए बच्चों, सेकेंड एंट्री में हमने शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया था, कैपिटल को, अलॉटमेंट को और बैंक को क्रेडिट किया था। तो सेकेंड एंट्री में जो इतना पैसा रिफंड किया है वो आएगा बाय शेयर एप्लीकेशन, और वो पैसा रिफंड किया था 15,000। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तीसरी एंट्री तो अलॉटमेंट ड्यू करने की थी, वो तो वहीं रहेगी जनरल में ही। चौथी एंट्री में जो आपको अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ था वो आपको लिखना है यहाँ पर। तो जो भी बैंक वाली एंट्री है, जहाँ जहाँ कैश रिसीव हो रहा है वो आपको यहाँ लिखना है। आपने अलॉटमेंट रिसीव किया था 1,70,000। पांचवी एंट्री आपने बनाई थी फर्स्ट कॉल ड्यू होने की, वो तो जनरल में ही रहेगी। छठी एंट्री जो फर्स्ट कॉल रिसीव करने की है, उसमें बैंक वाला पार्ट तो यहीं आ जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 98,000, और जो अरियर वाला पार्ट है वो जनरल में ही रहेगा। जब मैं जनरल करूंगा तो मैं दिखा दूंगा बच्चों कैसे करा जाएगा उसको, है ना बच्चों। सातवीं एंट्री थी हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की, वो आएगी नहीं यहाँ पे। आठवीं एंट्री थी रिसीव करने की सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। उसका बैंक वाला पार्ट तो यहाँ लिख देंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। समझ जाना बच्चे क्या लिखा है। ये था 1,45,500, और जो अरियर वाला पार्ट था उसकी एंट्री आपकी जनरल में ही रहेगी। और जब सारा काम हो जाएगा बच्चों, सारी कैश वाली एंट्री हो गई, तो बस क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख दीजिए बैंक का। ये टोटल करेंगे तो ये आएगा 6,08,500। 6,08,500 में से माइनस कर दीजिए 15,000, तो ये आ जाएगा 5,93,500। ये आ गया आपका बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, और इस तरह से ये हमारी कैश बुक तो बन गई। अब देख लेते हैं उन एंट्रीज को जो सिर्फ जनरल में ही आएंगी इन केस जब कैश बुक बनाई जाती है। तो बच्चों उस केस में जो सेकंड एंट्री थी ना हमारी, जो एप्लीकेशन मनी हम ट्रांसफर कर रहे थे, तो टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, समझ जाइएगा बच्चों। 150 जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया और जो 30,000 शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया, केवल उन्हीं की जनरल एंट्री बनेगी। जो पैसा रिफंड किया था वो तो हमने ऑलरेडी कैश बुक में लिख लिया था। तो इन दैट केस पहली एंट्री तो ये बनेगी जनरल में। दूसरी एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की बनेगी, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम,
अमाउंट आप लोग पूरा पूरा लिख लीजिएगा बच्चों, और नाम भी पूरा पूरा लिख लीजिए, मतलब 1 लाख और 1 लाख। दूसरी एंट्री तो ये बनेगी। अब अलॉटमेंट की रिसीविंग एंट्री तो वहाँ बन चुकी है बच्चों, कहाँ, कैश बुक में। तो अगली एंट्री हम बनाएंगे फर्स्ट कॉल के ड्यू की। तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये बनेगी 1 लाख से यहाँ पर। अब फर्स्ट कॉल का रिसीविंग वाला पार्ट तो हमने बैंक में लिख लिया था कैश बुक में, लेकिन जो कॉल्स इन अरियर वाला पार्ट है उसकी एंट्री बना लेते हैं। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है बच्चों, ये बनी थी विद ₹2000, है ना बच्चों। फिर 5वीं एंट्री हम जब बनाएंगे वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की बनाएंगे, वो तो यहीं बनेगी। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, समझ जाना बच्चों, ये लिखा है मैंने, टू शेयर कैपिटल, ये बनी थी 1,50,000 से। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग तो वहाँ बन जाएगी बच्चों, कहाँ पर भला, कैश बुक में, लेकिन जो इसका अरियर वाला पार्ट है वो यहीं आ जाएगा। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये था 4500। तो इस तरह से बच्चों ये सारी कैश बुक की एंट्रीज जो हैं वो हमने कैश बुक में बना दी, और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन हैं वो हमने बना दी जर्नल में। थोड़ा रफ सा जरूर है बच्चों, लेकिन मैं समझा देता हूँ ये मैंने क्या करा है। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की एंट्री है, ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है, ये फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री है, ये फर्स्ट कॉल की अरियर की एंट्री है, ये फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री है, और ये फाइनल कॉल की रिसीविंग की एंट्री है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये टोटल एंट्रीज बनाई गई हैं। आइए अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की, और बैलेंस शीट से जुड़े हुए नोट्स टू अकाउंट की पहले बात करेंगे, फिर बात करेंगे बैलेंस शीट की। बच्चों जब आप शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे बनाइएगा। नोट्स टू अकाउंट लिखेगा पूरा पूरा, तो यहाँ डाल दीजिएगा नंबर 1, यहाँ लिखेगा शेयर कैपिटल, उसके नीचे लिखेगा ऑथराइज कैपिटल। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको ऑथराइज कैपिटल तो नहीं बता रखी है, बिकॉज क्वेश्चन की शुरुआत ही कितने शेयर कंपनी इशू किए उससे थी, तो ये ब्लैंक छोड़ दीजिए, इतने शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आपका अमाउंट वाला कॉलम भी ब्लैंक रहेगा। फिर लिखेगा इशूड कैपिटल, उसमें लिखेगा 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये हो जाएगा ₹5 लाख। ये टोटल कर दीजिएगा यहीं पे, इशूड कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं जाया करती है। फिर आपको आना है बच्चों सब्सक्राइब कैपिटल पे। तो सब्सक्राइब कैपिटल में आपको लिखने हैं पहले सब्सक्राइब फुली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब फुली पेड अप और सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड अप। आप जानते हैं बच्चों कि फर्स्ट कॉल पे 1000 शेयर का अरियर था और फाइनल कॉल पे 1500 शेयर का अरियर था। ठीक है, तो कुल मिला के जो टोटल अरियर है वो 1500 शेयर पे ही है। गलती से भी दोनों को ऐड करके 2500 मत बोल दीजिएगा, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड होती है कि जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया उन्होंने फाइनल कॉल भी नहीं दिया होगा। तो टोटल 1500 शेयर ऐसे हैं जिन पे अरियर है। 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों पे है, और 500 शेयर्स पे केवल फाइनल कॉल का है। लेकिन 48,500 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे कंपनी को पूरा पैसा मांगने पर मिल भी गया है, तो वो शेयर शो किए जाएंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल में। तो 48,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 485,000, ये आ गया 4,85,000। ये शो किया जाएगा बच्चों आपका सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। अब बात करेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर की। तो इनमें बच्चों वो टोटल 1500 शेयर्स ही हैं, याद रखिएगा। इनको गलती से भी जोड़ के 2500 मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड होती है कि जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिया उनमें वो फर्स्ट कॉल ना देने वाले भी इंक्लूडेड होते हैं। तो ये 1500 शेयर्स आएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। आप देखेंगे 1500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इंटू 10 करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। माइनस करेगा कॉल्स इन अरियर, जो आप जानते हैं ₹2,000 फर्स्ट कॉल का था और ₹4,500 फाइनल कॉल का था। तो दोनों जोड़ेंगे तो 6,500 माइनस कर दीजिएगा, 8,500 आपका बाहर आ जाएगा अमाउंट। इनको जोड़ लीजिए, ये आ गया 4,93,500। अब इस सब्सक्राइब कैपिटल के टोटल को ध्यान रखिएगा बच्चों, यही टोटल जो है बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूँ
वैसे मैं समझा देता हूँ। मैंने पहले ऑथराइज कैपिटल लिखा नोट्स टू अकाउंट में, शेयर कैपिटल के नंबर ऑफ ऑथराइज शेयर पता नहीं था, इसलिए इस कॉलम को खाली छोड़ दिया, इसलिए ये कॉलम भी खाली रह गया। इशूड कैपिटल में 50,000 शेयर लिखे ऑफ ₹10 ईच यानी 5 लाख। सब्सक्राइब में मैंने 48,500 सब्सक्राइब एंड फुली पेड में लिखे क्योंकि इन पे कोई अरियर नहीं है। और 1,500 जो शेयर्स थे वो लिखे सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में। ठीक है बच्चों, और इनको मैंने बताया कि इनको सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में क्यों लिखा गया है। मैंने बताया कि इन पे मांगा तो पूरा पैसा गया है 15,000, लेकिन जो है आरियर्स है फर्स्ट कॉल का इतना और फाइनल कॉल का इतना, जिसकी वजह से ये शेयर सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में शो करे गए हैं बिकॉज ऑफ दीज अरियर्स। आइए बैलेंस शीट देख लेते हैं, बहुत छोटी सी बैलेंस शीट है। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम डाल दीजिएगा बच्चों। कंपनी का नाम है ग्रेट इंडिया लिमिटेड, तो ग्रेट इंडिया लिमिटेड तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों ऊपर, फिर इसके नीचे लिखिएगा बैलेंस शीट, पूरा पूरा लिखिएगा नाम, और ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूलिएगा क्योंकि आप कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। फिर लिखिएगा एज एट, कौन सी डेट को बना रहे हैं, ईयर एंड की डेट डाल दीजिएगा, मान लीजिए 31 मार्च 2024 है। ठीक है बच्चों, फिर 3 कॉलम बनाने हैं आपको। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, दूसरा नोट नंबर का, और तीसरा अमाउंट का। फिर पर्टिकुलर वाले कॉलम में आपको लिखना है सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। कैपिटल लेटर में पूरा पूरा इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखिएगा, उसके नीचे शेयर होल्डर फंड लिखिएगा, उसके नीचे शेयर कैपिटल लिखिएगा, ये पूरा पूरा नाम लिखिएगा, शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल। इसके सामने नोट नंबर 1 डालिएगा और यहाँ अमाउंट डाल दीजिए बच्चों, जो आपको मैंने बताया था 4,93,500। ठीक है बच्चों, 4,93,500। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट बनकर तैयार हो गई। इतना ही बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आपको शो करना था। क्लियर बच्चों?